हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों, हम सवाल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आया था? आपका ऑप्शन है 1780 ईस्वी, 1710 ईस्वी, 1700 ईस्वी और 1600 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के रूप में भारत आया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। चार्टर्ड एक्ट ने किस वर्ष सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया? आपका ऑप्शन है 1833, 1835, 1956, 1832। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1833। दोस्तों, इस एक्ट में ये भी बात किया गया 1833 एक्ट के अधिनियम के तहत धारा 82 के अंदर यह बात कही गई है कि किसी भी ऑफिस, कार्यालय, गोरा, काला, सांवला रंग के भेदभाव की बात कही गई है, और कि आप अगर किसी भी जाति धर्म की बात ना किए हुए किसी भी ऑफिस में आप काम करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से सेवन सिस्टर का राज्य का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, सिक्किम, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिक्किम आपका सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। सिक्किम आपका सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सेवन सिस्टर की बात कही गई है। सेवन सिस्टर में आप ये ध्यान में रखेंगे कि सेवन सिस्टर में वो 7 राज्य कौन कौन सा है। आपका पहला अरुणाचल प्रदेश होगा, दूसरा असम होगा, तीसरा नागालैंड होगा, चौथा मणिपुर होगा, पाँचवा मिजोरम होगा और छठा त्रिपुरा होगा और सातवां आपका मेघालय होगा। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेवन सिस्टर में कौन कौन सा राज्य है। दोस्तों, ये भी आप एक टॉपिक अगर नोट करना चाहेंगे तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें कि भारत के 3.7% भाग सेवन सिस्टर का हिस्सा है। भारत का 3.7% सेवन सिस्टर का हिस्सा है। दोस्तों, सेवन सिस्टर का हिस्सा सिक्किम राज्य नहीं है। एक बात और नोट कर लेंगे, चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है यह यहाँ जंगल की अधिकतम है, यह उग्रवादी संगठन है। ये सेवन सिस्टम थोड़ा जंगल की ओर चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है और यहाँ जंगल की अधिकता बहुत ज़्यादा है और यह क्षेत्र उग्रवादी क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा आता है। चलिए दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अबीर या डावला की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है अबरख, कॉफ़ी, चाय, गेहूँ। दोस्तों, हम ऑप्शन को फिर से रिपीट कर देते हैं। आपका ऑप्शन है अबरख, कॉफ़ी, चाय, गेहूँ। आपका सही जवाब हो जाएगा अबीर और डाफला चाय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों, आपको वह राज्य का नाम बताना है जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आपका ऑप्शन है असम, मणिपुर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। गोवा राज्य किस वर्ष पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था? गोवा राज्य किस वर्ष पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था? आपका ऑप्शन है 1961, 1943, 1962,
1945। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1961 गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मोरगुआंव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोरगुआंव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। मोरगुआंव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बाबर, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डलहौजी। डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। डलहौजी को आधुनिक भारत में जनक कहा जाता था। दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में रेल चलाया गया था। ये सबसे पहले रेल मुंबई से थाने के बीच चला था। ये आप इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इल्तुतमिश लॉर्ड डलहौजी के कारण में ही इसी के शासनकाल में रेल चलाया गया था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की सेना के लेकर किस रास्ते से भारत में प्रवेश किया था? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद की सेना को भारत में किस रास्ते से प्रवेश किया गया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, इम्फाल और कोहिमा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्फाल के रास्ते से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना को भारत में प्रवेश किया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मछलीपट्टनम में 10 ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोला था? ब्रिटिश दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये आपका ब्रिटिश होगा। मछलीपट्टनम में ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी कब खोला था? आपका ऑप्शन है 1605 ईस्वी, 1604 ईस्वी, 1606 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1605 में मछलीपट्टनम में ब्रिटिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ISRO का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? दोस्तों आपको इसरो का प्रक्षेपण केंद्र बताना है। आपका ऑप्शन है बालासोर, जैसलमेर, श्रीहरिकोटा, विजयवाड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जयपुर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान विभाग के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय बाघ उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तो टाइप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बाघ होगा। बाघ निम्नलिखित में राष्ट्रीय बाघ उद्यान विभाग के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है बांदीपुर, बेंगलोर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बांदीपुर जिसे टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है मछलीपट्टनम, कोयम्बटूर, कांचीपुरम, चेन्नई, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। धार्मिक स्वतंत्रता
के अधिकार को सुनिश्चित किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 28 से 30, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 51 से 61। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है। दोस्तों इस अनुच्छेद के बीच में आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय के बारे की स्वतंत्रता बताया गया है। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप के सामने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? दोस्तों ये सभी जितना सारा प्रश्न है ये एसएससी जीडी का सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है भाग 25 भाग, 12 भाग और 22 भाग और 20 भाग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग है। भारतीय संविधान के वर्तमान में 22 भाग हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बमों का सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपकी ऑप्शन है हिदेकी युकावा, जेसी बोस, एसएन बोस, जे थॉमसन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिदेकी युकावा। दोस्तों ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ये सभी ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा क्वेश्चन को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा हिदेकी युकावा परमाणु बम का सिद्धांत की खोज किया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल और विद्युत बल। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल को परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित बल को नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? आपका ऑप्शन है चालकता, रेडियोधर्मिता, आनुवंशिकी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली यहाँ पे होगा दोस्तों, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है मोटा फेज, एनाफेज, प्रोपोज और इनमें से कोई नहीं आपका होगा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा परफोज आपका जो है विभाजन के अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं। दोस्तों चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक हैं। आपका ऑप्शन है प्लाज्मा, रुधिर, श्वेत रुधिर कणिका,
लाल रुधिर कणिका। दोस्तों इसको हम WBC भी कहते हैं और इसे RBC भी कहते हैं, इसे RBC भी कहते हैं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुधिर। ऑप्शन नंबर बी रुधिर। ऑप्शन नंबर बी रुधिर। निम्न में लाल संवहनीय ऊतक संयोजी ऊतक रुधिर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत क्या कहलाती है? त्वचा का सबसे बड़ा परत क्या कहलाते हैं? आपको ऑप्शन है एपिडर्मिस, इंडर्मिस, नर्व फाइबर और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत आपका एपिडर्मिस कहलाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ये आपका किस नियम के अनुसार चालक के नेटवर्क के धारा को प्रवाह का समझने का हेतु व्यवहार किया जाता है? आपका ये किसका नियम है? ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम और फेराइडे का नियम। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का नियम। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका इस सेशन का अंतिम सवाल। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को तर्जनी अंगुली किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? आपको ऑप्शन है, आपको इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम जिसे लेफ्ट हैंड कहते हैं, लेफ्ट हैंड के अंगुली तर्जनी अंगुली जो है वो क्या दर्शाते हैं और क्या प्रदर्शित करते हैं? आपको ऑप्शन है बल की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा की क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है या निर्देशित करता है, ये या प्रदर्शित करता है, जो भी कह सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का तर्जनी अंगुली आपका चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करते हैं। चलिए दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।